हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल. दिस इज डॉक्टर गुलाशा भट्टी. फ्यूचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी ये सिर्फ फील्ड्स या ट्रेंचेस या ओपन बैटल फील्ड पे नहीं है, बल्कि ये अनफोल्ड होता है इन साइलेंट नेटवर्क्स, कोडेड डिसीजंस होते हैं और एल्गोरिथम की ये वॉर है और जो हमें बॉर्डर्स पे नजर आती है. साउथ एशिया की जो ज्योग्राफी है वो बहुत पावरफुल है और अब ये जो पावर है ये रीडिफाइन और रीडिजाइन हो रही है, नॉट ओनली बाय द पॉलिटिक्स एंड आर्मी बल्कि बाय द टेक्नोलॉजी एज वेल. कराकरम से लेकर अगर आप बे ऑफ बंगाल तक देखते हैं तो बॉर्डर जो है ना, दे आर नो लॉन्गर जस्ट द लाइन ऑफ डिफेंसेस. वो सिर्फ डिफेंस की लाइन नहीं है बल्कि उसके साथ सिस्टम्स ऑफ डाटा भी कनेक्टेड है, गाइडेड बाय द कैमरा, सैटेलाइट, प्रिडिक्टिव सॉफ्टवेयर हैं इस तरह के जो डिटेक्ट करते हैं आइडेंटिटी को और उस पर फौरन वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं. इससे पहले कि एक ह्यूमन ऑफिसर जो है वो एक्शन ले सके वो पहले ही रिएक्ट कर देते हैं. तो ये स्टोरी ऑफ द मॉडर्न साउथ एशिया जो है ये इट्स मोर अबाउट द कंपीटिंग इंटेलिजेंस, कंपीटिंग नेशन से ज्यादा हम ये कंपीटिंग एक नॉर्मल मिलिट्री से ज्यादा कंपीटिंग इंटेलिजेंस की बात होती है. और नेक्स्ट रेस जो हमें नजर आएगी वो रीजनल डोमिनेंस के साथ हमें नजर आएगी इंटरसेक्शन ऑफ डिफेंस, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और ये वो हिडन बैटल है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे. और इसको पहले हमें बॉर्डर्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है और हमारा पहला स्टेप जो होगा वो बॉर्डर को अंडरस्टैंड करना होगा कि देखिए बॉर्डर जो है ना, जिनको देयर वाज अ टाइम जिनको जब एक अगर आपको याद हो तो हम देखा करते थे कि वॉच टावर्स बनाए जाते थे, बार्ब्ड वायर लगाई जाती थी, लेकिन अभी हम उसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे यूज करते हैं. वहां पे सर्वेलेंस के लिए ड्रोन होते हैं जो मैप करते हैं माउंटेन के पासेस को, थर्मल कैमराज होते हैं जो ट्रेस करते हैं ह्यूमन मूवमेंट इन द रियल टाइम. सो एआई बेस की जितनी भी एनालिटिक प्रिडिक्ट जो इन्फिल्ट्रेशन है वो रूट्स जो है वो अभी उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी बहुत आसान है और बहुत एक्टिव भी है. सो जो आइडिया ऑफ द कंट्रोल है ना वो भी इसके साथ साथ शिफ्ट हो गया है जैसे जैसे एआई डेवलप हो रहा है. जैसे पहले फिजिकल ऑक्यूपेशन से ज्यादा अब इंफॉर्मेशन अवेयरनेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो पावर के डायनामिक्स में उसको अंडरस्टैंड करते हैं हम. साउथ एशिया के अंदर जिसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हमेशा से टेंशन रही है, वहां पर जब अडॉप्शन ऑफ एआई है उसने डिफेंस को और भी ज्यादा लेयर्ड कर दिया है इन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के अंदर. अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसने ना सिर्फ ये कि नेशंस को कि जो अपने बॉर्डर को डिफेंड करने के आइडियाज को बल्कि चेंज कर दिया, बल्कि जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है ना वो भी अब चेंज हो गया बहुत ज्यादा. सो चाहे वो पावर है, सॉवरेनिटी है, डिफेंस है, ये सब एआई की वजह से इसकी डेफिनेशन ही चेंज हो गई है. अब अगर इंडिया की एग्जांपल देते हैं तो इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी जो है उसमें एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. उसमें जब हम डिफेंस एआई काउंसिल जो स्टैब्लिश हुई इंडिया के अंदर 2022 में, उसने जो इंटीग्रेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स जो है और साथ उसकी जो ऑटोमेशन है वो बॉर्डर कमांड सिस्टम में उन्होंने उसको इंटीग्रेट किया. अब वो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे लाइक विजन और सुरक्षा एआई जो है इसमें फेशियल रिकग्निशन जरूरी होती है और ये पैटर्न ऑफ मैपिंग होता है इसमें मॉनिटरिंग एक्टिविटीज के लिए. तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो उसको एक्टिवली यूज भी कर रहे हैं. सो इन 2025 इंडिया के जो डिफेंस बजट है वो ओवर $12 बिलियन का जो है वो इसी इमर्जिंग टेक्स पे वो यूज करते हैं और उनकी प्रायोरिटी यही होती है एआई असिस्टेड डिसीजन मेकिंग और ऑटोनमस एरियल सर्वेलेंस. अब न्यू दिल्ली जो है वो आल्सो कोलैबोरेट करती है विद अलोंग विद दिस अपने जो पार्टनर्स हैं उसके क्वाड के अंदर उसके जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं जिसमें इंडस एक्स इनिशिएटिव्स हैं और क्वाड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है. ये उसके डिफेंस इनोवेशन के साथ लिंक करते हैं और उसको ब्रॉडर सिक्योरिटी गोल्स प्रोवाइड करते हैं इंडिया पैसिफिक, जिसको ये इंडो पैसिफिक का नाम भी देते हैं. ये जो टेक्नोलॉजिकल एज है जो इंडिया को मिला है ये इंश्योर करता है इसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को और इसकी डेटरेंस को. सो इट्स नॉट अबाउट द मोर सोल्जर्स बट इट्स अबाउट हाउ स्मार्टर योर सिस्टम्स आर. सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान के देखते हैं इसी एआई की इंटीग्रेशन इन डिफेंस, तो पाकिस्तान की अप्रोच इन एआई इन डिफेंस इज इट्स अबाउट मोर स्ट्रेटेजिक एंड कोलैबोरेशन. इस्लामाबाद की जो नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डिफेंस लिंक्ड जितनी भी रिसर्च यूनिट्स हैं वो सब डेवलप कर रहे हैं एआई बेस्ड रेडार सिस्टम और इस तरह के टारगेट क्लासिफिकेशन टूल्स यूज किए जा रहे हैं. और ये जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स चाइना के साथ नॉरिनको के नाम से ये CETE जो इंक्लूड उसमें होते हैं, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, सारे ड्रोन स्वार्म्स होते हैं और ऑटोनमस सेंसर नेटवर्क्स हैं फॉर कॉम्प्लेक्स टेरेन्स अलोंग बोथ
its eastern and western borders. So border security के लिए पाकिस्तान भी AI को इसी तरह से इंटीग्रेट करता है. 2024 में पाकिस्तान ने एक डिप्लॉय किया था AI enabled surveillance tower, और वो कैपेबल है रियल टाइम विजुअल प्रोसेसिंग के. तो उससे क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है इरेगुलर मूवमेंट को अलॉन्ग विद द डेजर्ट एंड द माउंटेनस जोन, और इसका एम क्या होता है कि ये एनहांस करे ब्रॉडर बॉर्डर विजिलेंस को. और इससे क्या होता है कि ये जो जितने भी ट्रूप एक्सपोजर और ह्यूमन एरर जो होते हैं उनको मिनिमाइज कर देता है. अब इस ब्रॉडर विजिलेंस से जितनी भी ट्रूप एक्सपोजर और ह्यूमन एरर है वो मिनिमाइज हो जाती है. सो डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान के पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट है, इसके बावजूद पाकिस्तान इज बेटिंग ऑन दिस टेक्नोलॉजिकल पैरिटी टू सस्टेन इट्स डेटरेंस. और सिमिलरली यही पैटर्न हमें बांग्लादेश में भी नजर आता है कि बांग्लादेश जो है बेसिकली वो इट्स क्वाइट रीशेपिंग इट्स डिफेंस स्ट्रैटेजी थ्रू टेक्नोलॉजी. उसका जो फोर्सेस गोल 2030 है बांग्लादेश का, अलॉन्ग विद डिफेंस मॉडर्नाइजेशन विजन 2030, उसमें एआई का बहुत रोल है, क्योंकि एआई को इंटीग्रेट करें अपनी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के अंदर. उसमें कोस्टल सर्वेलेंस है, उसमें साइबर डिफेंस है, और ढाका बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा है इस सारे सैटेलाइट लिंक्ड एआई सिस्टम के अंदर, जो कि इलीगल फिशिंग को, स्मगलिंग को और एनक्रोचमेंट जो है बे ऑफ बंगाल में, वो उन सबको आइडेंटिफाई करेगा. So it's, although they are not using it for the military purpose, however, जो economic interest है, it ties to the blue economy और sea trade routes, तो वहां पे भी ये AI की वो उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. तो बांग्लादेश ये कहता है कि AI जो है ना, we are using it without militarizing, बट उसका एम ये है कि वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमस है वो भी उसकी रहे, और वो सस्टेनेबल सिक्योरिटी की बात भी करता है. तो ये जो मॉडल है उसमें इट ऑफन हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय द स्मॉलर स्टेट्स, जिसमें वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमस और इकोनॉमिक सर्विलेंस की बात उसमें वो करते हैं. अब ये जितनी भी ये इमर्जिंग जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, इनके अपने अपने ब्लॉक्स भी हैं साउथ एशिया के अंदर. अब आप देखें कि ये एआई की जो क्वाइट मिलिटराइजेशन है वो रीशेप करी अलायंसेस को भी. अगर आप इसमें इंडिया को देखते हैं तो इंडिया का अलायंस इंक्रीजिंगली यूएस लेड टेक इकोसिस्टम के साथ है. उसमें क्वाड है, उसमें नेटो टेक एक्सेलरेटर है, और उसमें सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप है. पाकिस्तान जो है उसकी डीपर कोलैबोरेशन ऑन द अदर हैंड है विद चाइना. उसके इंटीग्रेटिंग एआई प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें सीपैक की बेस के ऊपर जो डिजिटल सिल्क रोड के कंपोनेंट्स हैं उसके साथ. तो दोनों दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही हैं. इंडिया इज फॉर द वेस्ट एंड पाकिस्तान इज विद चाइना एज फार एज द एआई टेक इज कंसर्न. बांग्लादेश जो है वो मेंटेन कर रहा है बैलेंस को, एंगेज कर रहा है बोथ ऑफ द पार्टनरशिप्स को फ्रॉम द वेस्ट, यानी वेस्ट के जो डिजिटल फॉरम्स है वो उनको भी यूटिलाइज कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो चाइनीज डिफेंस सिस्टम जो है ना उसकी प्रोक्योरिंग जो है वो भी उसके पास है. सो ये जो रिजल्ट है इनके जो वेरियस एस्पेक्ट्स में इनके ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये फ्रेगमेंटेड रीजनल टेक ऑर्डर को जाहिर करता है, जिसमें एआई जो है वो एक स्ट्रेटेजिक marker of the influence, or power is no longer measured only by the number of the divisions or the aircraft, बल्कि access to the data और computing capability and जो algorithm है उसकी जो autonomy है वो decide करती है कि कौन सा मुल्क कितना powerful है. अब यहाँ पर आ जाती हैं ethical और strategic dilemmas भी आ जाते हैं. देखें innovations भी आ गई, लेकिन ये अपनी AI innovation अपने साथ uncertainty लेकर आए हैं. जितने भी ऑटोनमस सिस्टम्स हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट को और जो अकाउंटेबिलिटी की फिर बात करते हैं, तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि पावर किसके पास है, कोडर के पास और कमांडर के पास. सो द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं जितने भी वो उसके ऊपर जब डिस्कस करते हैं तो वार्न करते हैं कि साउथ एशिया की जो रैपिड एआई अडेप्टेशन है ना, ये रिस्क करती है ऑटोमेटेड एक्सेलरेशन को. अब वो एस्केलेट क्यों होता है, ये क्यों, बिकॉज मिसरेड हो जाता है डाटा अगर, तो इट कुड ट्रिगर मिलिट्री एक्शन, या हाइब्रिड वॉर फेयर जो है वो ऐड कर देती है अनदर लेयर, जिसपे साइबर अटैक्स हैं, डिसइंफॉर्मेशन है, डीप फेक एरोड ट्रस्ट है बिटवीन द स्टेट एंड द पब्लिक अलाइक. तो यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है. सो विदाउट रीजनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जो कि बहुत मुश्किल है साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, ये डिजिटल सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है. और जो रेस ऑफ द एआई है ये एडवांटेज तो देती है कि आप रीजन जो है वो इजीली मैनेज किया जा सकता है, और उसमें टेक्निकल एरर के चांसेस कम हैं, जिसके रिजल्ट में कोई भी वॉर हो सकती है, एनीथिंग. बट यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बहुत ऑल्दो क्रूशियल है, बट
بہت مشکل ہے اس کو اچیو کرنا. اب بات کرتے ہیں کہ وہ بارڈر رنگ کا فیوچر جو ہے از ریلیٹڈ ٹو ناٹ دا فینسز بٹ دا نیٹورکس آف انٹیلیجنس. یعنی ساؤتھ ایشیا کے اندر ابھی اے آئی اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ اس نے اگر سولجرز کو ریپلیس نہیں کیا تو اس نے کم از کم ان کا پرپس جو ہے نا اس کو ریڈیفائن کر دیا ہے. سو اٹ کنیکٹس دا کمانڈ سینٹرز ٹو دا سیٹلائٹس ٹو سینسرز اینڈ ٹو predictive models that react in milliseconds. اور یہ ٹرانسفارمنگ جو وارفیئر ہے یہ بیسکلی اس نے اٹس مور ریلیٹڈ ٹو دا کانٹیکسٹ آف پرسپشن. سو فار دا ساؤتھ ایشیا دس از بوتھ این اپرچونٹی اینڈ دا وارننگ. یہ اپرچونٹی اس لیے ہے بیکاز یہ ماڈرنائز سیکورٹی جو ہے یہ اس سے منیمم کانفلکٹ ہوں گے اور یہ امپروو کرے گا کرائسس رسپانس کو. لیکن یہ وارننگ اس لیے ہے کیونکہ اگر یہ اس کو ہم نے انلیش کر دیا اور تو ریئرلی اوبے کرتے ہیں یہ باؤنڈری کو. تو اٹس اباؤٹ دا ٹائم کہ ہم یہ ڈیفائن کر لیں کہ کہاں پر ہم نے باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. سو اس ریجن کی جتنی بھی نیشنز ہیں ان کی ڈیجیٹلائزیشن اسپیشلی ڈیفینس کے اندر دے آر آلسو ری رائٹنگ دا فلاسفی آف دا وار. فورس سے اب ہم دیکھتے ہیں تو فورس سائٹ آ جاتا ہے, ٹیریٹری سے ہم دیتے ہیں تو ڈیٹا کی بات زیادہ ہوتی ہے. سو دا بیٹل فار دا ساؤتھ ایشیاز فیوچر از ناٹ مور اباؤٹ دا لینڈ, probably it's more about who controls the intelligence that guard it. I would really like to know your opinion about it. Please comment in the comment section, like this video and subscribe the channel. This is Dr. Gul Aisha Bhatti اور next video میں ہم ایک اور topic discuss کریں گے. Thank you.